ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर इंदौर की तस्वीरें हैं, जहां पर महंगाई के नाम से एक पेड़ लगाया और इसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध दर्ज करते हुए और ये कह रही है कांग्रेस पार्टी कि कहीं ना कहीं ये जो पेट्रोल, डीजल, दूध, तेल, ये जो तमाम बढ़ोतरी हो रही है वो फल है महंगाई का। राजवाड़ा चौराहे पर विरोध जाहिर करते हुए कांग्रेस पार्टी तमाम नेता, कार्यकर्ता और ये देखिए हाथों में पोस्टर्स लेकर, बैनर्स लेकर नारेबाजी भी यहाँ पर की गई है। और इस बीच हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। ग्वालियर से मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए, भोपाल से आकाश द्विवेदी मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, रायपुर से रजनी ठाकुर मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं, मंदसौर से मनीष पुरोहित मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, दुर्ग से हितेश मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए, इसके अलावा जबलपुर से दुर्गेश कुमार मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं, आकाश मौजूद हैं। आकाश, एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम जो कि बढ़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो क्या रणनीति और किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज से महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और देखिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कमलनाथ, उनके घर के बाहर ही हम खड़े हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी जो हैं वो मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद कमलनाथ इस आंदोलन में शामिल होंगे। देखिए, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम और तमाम जो दाम बढ़ रहे हैं उसके विरोध में कांग्रेस आज देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इसकी शुरुआत करेंगे। सभी कांग्रेसियों से अपील की गई है कि अपने अपने जिले में वो प्रदर्शन करें। ताली, थाली, ढोल, मंजीरे के साथ इस प्रदर्शन के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश जो है वो कांग्रेसियों की ओर से की जा रही है। और देखिए किस तरीके से गैस सिलेंडर पर फूल माला चढ़ाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं और प्रदेश भर बिल्कुल। अब देखिए, कांग्रेस संगठन के प्रदेश प्रभारी हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं चंद्र प्रभा शेखर साहब। सर, आज महंगाई के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। उस आंदोलन की शुरुआत भोपाल में आज यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी करेंगे। सर, कब तक ये आंदोलन चलेगा? सब जिलों में चलेगा। सड़क पर भी उतरेंगे कांग्रेस? सड़क पे ही खड़े हैं हम, सड़क पर। आगे आंदोलन और बड़े स्तर पर बड़े आंदोलन सब सड़कों पे होंगे। कांग्रेस आंदोलन की पार्टी है। कांग्रेस का जन्म आंदोलन से हुआ। स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन कांग्रेस ने किया। आज जो बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठे ये कांग्रेस की देन है। चाहे कोई भी व्यक्ति, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, यदि स्वतंत्रता संग्राम नहीं होता और कांग्रेस उस संग्राम को नहीं करती तो आज ये कहाँ बैठते हैं? तो देखिए, कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी और आंदोलन की ही पार्टी है, कह रहे हैं चंद्र प्रभा शेखर साहब। और अब कुछ ही देर बाद कमलनाथ यहां पर पहुंचेंगे और इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। हर जिले में ये आह्वान किया गया है। तस्वीरें भी आकाश हम आपके जरिए दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। हाथों में बैनर, पोस्टर्स लेकर कांग्रेस यहाँ पर विरोध जाहिर कर रहे हैं। ये तो बात उस राज्य की जहाँ पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, लेकिन उस राज्य में जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर भी आम जनता त्रस्त है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट्स तो वहां पर भी बढ़ रहे हैं। रजनी ठाकुर मेरे साथ मेरे सहयोगी रायपुर से मौजूद है। और रजनी, आप पेट्रोल पंप पर हैं, लोग तो वहां पर भी परेशान है क्योंकि वहां पर भी महंगाई से इस वक्त जनता त्राहिमाम कर रही है। बिल्कुल, जनता परेशान हो चुकी है। जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उससे आम जनता परेशान है और प्रदेश भर में इसको लेकर कांग्रेस प्रदर्शन भी करने जा रही है। देश में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है उसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। और हम आम लोगों से ही बात करते हैं, समझते हैं कि देखिए पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, खासी परेशानी हो रही है। मीडियम वर्गों वाले को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और लोअर वाले को ज़्यादा। जिस तरह से दाम लगातार बढ़े हैं तो क्या खर्चों में आप कटौती कर रही हैं कि गाड़ी का इस्तेमाल कम हो या दूसरे खर्चे कम करें, ये सब भी करना पड़ रहा है? लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो उनके काम पे पड़ता है, उनके बजट पे पड़ता है, उनकी जेब पे इसका असर पड़ता है। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आप लोग बहुत परेशान होंगे, कीमतें बढ़ रही हैं हर चीज़। परेशानी तो है ही है, क्या करोगे सर, कर थोड़ी सकते हो। सरकार को टैक्स कम करना चाहिए और क्या है, इसमें तो लूट रही है ना सरकार, टैक्स में ज़्यादा लूट रही है।
जब कम होता है पेट्रोल का रेट तो 8 रुपये 10 रुपये टैक्स बढ़ा देते हैं खट से, हैं? लेकिन जब कम होता है उस समय कम नहीं करते, और अब बढ़ रहा है तो बहाना करते हैं बढ़ रहा है। देखिए लोगों की नाराजगी है कि जब कीमतें कम होती हैं वैश्विक स्तर पर तो उसका फायदा उन्हें नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं तो उसका हवाला देते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, और यही वजह है कि लोग नाराज भी हैं सरकार से। और वो नाराजगी नजर भी आती है रजनी, जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो नाराजगी दिखती भी है। ग्वालियर का रुख कर लेती हूँ, जहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र मौजूद हैं। शैलेंद्र, तस्वीरों से पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी विरोध वहाँ पर जाहिर कर रही है, जरा विस्तार से तस्वीरों के बारे में बताइए, और ये भी बताइए कि आज के दिन को लेकर क्या रणनीति पार्टी की। देखिए बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से पूर्व कार्यक्रम था कि आज कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरेगी और थाली और जो ढोल नगाड़े बजाकर है वो महंगाई के खिलाफ शंखनाद करेगी। आप मैं इस वक्त पाटाली हनुमान चौराहे पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि बाइक हो या सिलेंडर हो, उस पर मालाएं चढ़ा दी गई है, क्योंकि तेल है और जो गैस है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा तेज बढ़ती जा रही है, इसलिए कांग्रेस की प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हमारे साथ हैं सुनील शर्मा जी, उनसे जानेंगे सर आज किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे की क्या रणनीति रहने वाली है। आज पूरे प्रदेश में और देश में त्राही त्राही मची है। एक आम आदमी का जीना दूभर हो गया है, उसका घर चलाना दूभर हो गया है। वो बच्चों की फीस कहाँ से दे, बिजली के अनाप शनाप बिल कहाँ से भरे, गैस सिलेंडर के दाम चरम सीमा पर हैं, रोज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली के अनाप शनाप बिल आ गए हैं। आज पूरे प्रदेश की जनता गरीब त्राही त्राही कर उठा है। आज हमारा पुरजोर विरोध है कि जनता त्रस्त, भाजपा मस्त। आज जो महंगाई की मार एक गरीब पर पड़ी है, उसका जीना दूभर हो गया है। हमारी मांग है कि गरीबों का दमन बंद करे, भाजपा सरकार होश में आओ, महंगाई को कम करो। क्या ये एक दिन का ही प्रदर्शन रहेगा कि आने वाले समय में जारी है? कांग्रेस पार्टी का विरोध गांधीवादी तरीके से, कांग्रेस पार्टी लगातार ये जन विरोधी भाजपा सरकार का पुरजोर विरोध करेगी। और जो जनता का दमन हो रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, आपने देखा कि जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव आए कितना बड़ा छल है गरीब जनता के साथ, भोली भाली जनता के साथ, कि जैसे ही चुनाव आए डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दिए, और जैसे ही चुनाव खत्म प्रतिदिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, पानी के बिल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल के प्रतिदिन दाम बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी विशेष तौर पर रणनीति पार्टी ने बनाई है, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं पूरी तरीके से आक्रामक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। लेकिन जबलपुर का भी रुख कर लेना चाहिए। दुर्गेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, महंगाई एक ऐसा विषय है जिस पर हमेशा सियासत हुई है, चाहे विपक्ष में कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, लेकिन इस सियासत के इतर आम जनता तो वाकई परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ रहे हैं, हर एक सेक्टर हर एक क्षेत्र से प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल प्रिया, देखिए शहर बदल जाती हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन परेशानी जस की तस है। हमने देखा किस तरीके से छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, हर एक शहर की जनता केवल त्राहिमाम कर रही है, और यही हालात जबलपुर के भी हैं। जबलपुर में भी कांग्रेस ने 13 ब्लॉक स्तर पर आज विरोध प्रदर्शन की आगाज किया है, और हर एक ब्लॉक स्तर पर अपना आंदोलन कर रही है। लेकिन राजनीतिक अलग बात है, और महंगाई की मार जो आम जनता झेल रही है वो अलग बात है। पिछले तकरीबन 6 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार महंगाई की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूं प्रिया, और यहाँ की कुछ तस्वीरें जबलपुर में पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आज की मैं बात करूं तो 114 रुपए से ऊपर आज पेट्रोल बिक रहा है, तो वहीं 97 रुपए से ऊपर डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। और ये हालात लगभग हर एक शहर के आपको देखने को मिल जाएंगे। आप चारों तरफ देखेंगे पेट्रोल पंप में भीड़ आपको बाकायदा देखने को मिलेगी, लेकिन लोगों की जो स्थिति है वो हमेशा गड़बड़ ही नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का बजट बिगड़ा है, जिस तरीके से लोगों की परेशानियां बिगड़ी हैं, वो एक आधे कुछ स्टूडेंट्स हैं। क्या करते हैं भाई साहब आप? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हैं आप? गारमेंट फैक्ट्री में। क्या स्थिति है पेट्रोल और डीजल के दामों में, कितनी परेशानी होती है? बढ़ गए हैं, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा।
बिल्कुल। कितनी ज़्यादा बजट परेशानी होती है बेटा? क्या कोई परेशानी नहीं होती, जो चल रहा है ठीक चल रहा है। अभी परेशानी है, बाद में तो कुछ परेशानी नहीं रहेगी। 99 का डाल दो आप। बिल्कुल, देखिए स्थिति है, अलग अलग है, अलग अलग विचारधारा है, लेकिन हालात वही है। जो खर्च करता है उसकी समझ में आता है कि कितनी परेशानी आती है, जो खर्च नहीं करता उसके बजट जरूर बिगड़ता है। कुछ और लोग हैं। आप पेट्रोल डलवाने आए भाई साहब, क्या करते हैं आप? मैं भी दूसरा। तो देखिए सभी की स्थिति वही है, सभी की परेशानी वही है। परेशानी भी है, कुछ लोग उम्मीदें भी लगाए बैठे हैं कि कम से कम मार्च में तो इजाफा हुआ है, अप्रैल में ये महंगाई का मार्च इस तरीके से ना हो। मंदसौर का रुख कर लेती हूँ। मनीष पुरोहित मेरे साथ, मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। मनीष, वहां पर भी कमोबेश हालात ऐसे ही जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हम हिस्सों में देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पावर पेट्रोल के दाम 120 के तकरीबन पहुंच गए, यहाँ से 119 रुपए पार कर चुके हैं पावर पेट्रोल के दाम, और डीजल भी लगातार शतक की ओर बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं लोग इससे परेशान हैं, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, कुछ फर्क पड़ा है आपको? तो पड़ा है ना, बहुत सारा फर्क पड़ता है। पेट्रोल का बाइक चलाने में बहुत दिक्कत आती है, गैस पे करनी पड़नी है हमको। गैस पे करिए, अपने बाइक चलाने में दिक्कत आ रही, पेट्रोल उपयोग छोड़ा है आपने, और बढ़ेगा रेट गैस का भी, तो क्या करेंगे? बाइक अगर बंद करनी पड़ेगी और क्या, हमको तो मोटरसाइकिल बंद करनी पड़ेगी। कहीं रेट बढ़ रहे हैं लगातार, गैस सिलेंडर के भी रेट बढ़े हैं, दूध के भी रेट बढ़े हैं। दूध के भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत परेशानी पड़ रही है। होटल दुकानदारी बिल्कुल परेशान है, और वो परेशानी हर वर्ग के सामने पेश आ रही है। लोग अब सोच रहे हैं कि करे तो करे क्या। भोपाल का भी रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि आकाश लगातार वहां से बने हुए हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास के बाहर से मौजूद है। वहां पर तस्वीरों में आकाश आप बता रहे थे कि किस तरीके से भारी तादाद में कांग्रेसियों की वहां पर मौजूदगी है, विरोध प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। ताज़ा तस्वीरें दिखाइएगा, और क्या अपडेट्स है हमारे पास इस बारे में कि पीसीसी चीफ कब तक वहां पर पहुंचेंगे? कुछ ही देर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि ढोल मंजीरे ताली थाली बजाकर कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी हैं और प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने आह्वान किया था कि ताली थाली बजाई जाए और ढोल मंजीरे बजाए जाएं। तो वो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। हालांकि अभी उस तरीके से आंदोलन ने रुख नहीं लिया है, क्योंकि अब 11 बजे का समय था, अब तक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पहुंचे नहीं है। और इसके बाद जो तस्वीरें हैं वो ये हैं कि गैस सिलेंडर को रखकर विरोध किया जा रहा है और महंगाई डायन खाया जाता है। ये गाना कांग्रेसी गा रहे हैं। प्रदेश भर में इस तरह के आंदोलन का आह्वान किया गया है। आइए बातचीत भी कर लेते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज सड़क पर आंदोलन होगा। बिल्कुल, अब पूरी कांग्रेस पार्टी इस महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरेगी और मोदी सरकार को मजबूर करेगी कि पूरे देश में जो महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है उसे कम किया जाए और जनता को राहत दी जाए। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम, खाने पीने की वस्तुओं के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, निश्चित ही रूप से लोगों का जीना मुहाल हो गया है, और इस मुहाल जिंदगी से वो त्रस्त और परेशान है। मैडम, ताली थाली ढोल मंजीरे बजाए जा रहे हैं, अलग तरीके से ताली थाली बजा के प्रदर्शन क्यों? क्योंकि मोदी सरकार और शिवराज सरकार ताली थाली ही सुन पाती है और दूसरी चीजें नहीं सुन पाती है। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो उन्होंने जिनके आने के बाद से 3 गुना ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, और हम जनता की तरफ से सड़कों पर आए हैं। जब तक महंगाई कम नहीं होती ये आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि मोदी जी के झूठे वादों से आज भी। ठीक है आकाश, इस बारे में भी अपडेट दीजिएगा, क्योंकि कुछ देर बाद तो वहाँ पर कमलनाथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस का और कौन कद्दावर नेता वहाँ पर पहुंचेगा, कौन कद्दावर चेहरा पहुंचेगा, क्या इस बारे में कोई डिटेल्स? देखिए, प्रदेश संगठन के जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के जो भोपाल के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, उनके साथ ही प्रदेश पदाधिकारी। ठीक है, वो देखना होगा कि कौन कौन से चेहरे यहाँ पर पहुंचते, वो तस्वीरें भी आपके जरिए हम दिखाएंगे। लेकिन जहाँ पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी विरोध जाहिर कर रही है, सूबे के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनका एक बयान सामने आया है, वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं। कांग्रेस का जो घर से आज अभियान प्रारंभ होने वाला है, अब घर की और स्थिति क्या होगी कांग्रेसी घर बिठाने की, कि देश का कोई भी दल
अब उनसे समझौता करना नहीं चाहता। पूरी कांग्रेस घर बैठ गई है। उनका घर घर चलो जो अभियान था ना, उस अभियान की तहत ही ये अभियान भी घर ही बैठने वाला है। ये पब्लिक है, सब जानती है। समाप्ति की ओर है, ये कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। तमाम सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मध्य प्रदेश में जहां पर एक और सियासत बेहद ज्यादा तेज है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी महंगाई की मार पड़ रही है, आम जनता परेशान है। वहां पर भी विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनाई है। दुर्ग का रुख कर लेते हैं हितेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी वहां से लगातार बने हुए हैं। हितेश, वहां की बात करें तो आम लोगों से जरा बात करने की कोशिश कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा कि बढ़ती महंगाई पर दुर्ग के लोगों का क्या कहना है। जी देखिए, बिल्कुल सत्ता बदली, शासन बदला, लेकिन नहीं बदला तो वो मर्म नहीं बदला जिससे लोग परेशान हैं। मैं इस समय इंदिरा मार्केट में खड़ा हूं। दुर्ग का सबसे व्यस्ततम इलाका है और सबसे बड़ा मार्केट है। मार्केट के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। 108 रुपए से ऊपर आज पेट्रोल के दाम हो गए हैं। डीजल शतक मारने को बेताब है। कितना प्रभाव इनके बजट पे और इनके व्यापार पे पड़ा है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं अभिषेक पारक मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या स्थिति है। अभिषेक, ये पेट्रोल का रेट तो अचानक ही इतना तेजी से बढ़ रहा है। कल ही मैंने डलवाया था 102 रुपए में और आज गया तो 108 रुपए हो गए हैं। यह आम जनता में बहुत बड़ी मार है। ये छोटे तबके के लोगों को जिनकी इनकम ही 7-8 रुपए सैलरी है, उनके पेट्रोल में 3,000-4,000 रुपए चले जाते हैं। तो कोई 15 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 12 किलोमीटर से आ रहा है, उनके में एक बहुत बड़ा मार है। उनकी आधी इनकम जो पेमेंट है वो पेट्रोल में चली जाती है। तो ये चैंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर थे। हमारे साथ और भी व्यापारी है, सुनीत घोष है, वो भी चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े। उनसे जानते हैं कि इनके व्यापार में कितनी तकलीफ आ रही है। जूते और चप्पल की इनकी अपनी एक जो मैन्युफैक्चर ये करते हैं, इनसे जानते हैं कितना असर पड़ रहा है महंगाई का। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टिंग महंगा हो गया और ट्रांसपोर्टिंग महंगा होने से निचले वर्ग के और पिछड़े वर्ग, मतलब ये हमारे जो कुछ व्यापारी बंधु हैं और हम भी हैं, ये सब परेशान हैं। कारण ये है कि महंगा पेट्रोल डीजल का रेट। ठीक है, यानी कि वहां पर भी नाराजगी है, परेशानी है। आप तमाम सहयोगियों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए